Hello, hello, people. Namaste. Welcome to our podcast, Tinka. क्या है ये तिनका? It is the most relatable podcast ever. Let me tell you a little bit more. तो मैं राही और मेरी बहन सारथी will be discussing some topics which Indian women can relate to. आज का हमारा टॉपिक है women being independent. हमने अपने experiences और opinions शेयर करे हैं and we would love to hear yours too. और क्योंकि मैं इतनी खुश हूं तो एक शेर अर्ज करा है। इरशाद बोलिएगा। जैसे डूबते को तिनके का सहारा। जैसे डूबते को तिनके का सहारा। प्लीज सुनना पॉडकास्ट हमारा। वाह 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 वाह। लेट्स बिगिन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हुँ। कि तू मुझे बता ऐसी 3 डे टू डे चीजें हैं जहाँ पे women कैन बी इंडिपेंडेंट, बहुत बड़ी नहीं, लाइक वेरी रोजमर्रा की चीजें। मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट होने के लिए इम्पोर्टेंट भी है और रोज़मर्रा की चीज़ें फाइनेंस लाइक फ़ोन पे, गूगल पे, अपना बैंक अकाउंट होना, ये जितना फाइनेंशियल एस्पेक्ट आता है, वो वो होना भी चाहिए और हम्म। बहुत छोटी चीज़ है वो, इतनी हाई-फाई चीज़ नहीं है ये जो आप कर नहीं पाओगे, बस आपको बस हम्म। बैंक जाना पड़ेगा। हाँ, राइट। सो लाइक अपना हाँ, बैंक अकाउंट होना या अपना गूगल पे हाँ, सब अपने पास अपना होना, राइट? फाइनेंशियल एस्पेक्ट सॉर्टेड होना। हम्म। सेकंड मुझे लगता है इंडिपेंडेंट होने के लिए अपना कम्युनिकेशन का साधन होना फॉर एग्जाम्पल फोन फंक्शनल हो, सिम आपके पास हो, सिम आपके नाम हम्म। की हो। क्योंकि मुझे एक पता है मेरी फ्रेंड है, उसके अपने पेरेंट्स से किसी कारण से बात जो भी बंद हो गई होगी तो उसके पेरेंट्स के पास उसके नाम की सिम थी। अब क्योंकि ओह। वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अब वो हम्म। कहाँ से सिम लाएंगे। अभी तो ये फिर भी ठीक है, कभी कभी होता है कि आप कोई रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट हो, अब वो हम्म। एक्स के पास जाकर फिर आप सिम लाओगे क्या अपनी? तो प्लीज अपनी सिम अपने नाम पे हम्म। रखें। और आई थिंक वो ना भी हो, मतलब इवन चलो इसमें तो मेरा भी वही है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बैंक अकाउंट में चलो नंबर मेरा है वो, बट ईमेल पापा की है, विच मेक्स नो सेंस, ठीक है। तो वो है कि अपना सामान अपने पास रखो, राइट? आई थिंक दिस इज हाँ, मे बी बीइंग इंडिपेंडेंट। फिर थर्ड इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अपने जितना हम्म। भी कॉलेज का है, जैसे मुझे याद है कि मेरी एक ईमेल आईडी का एक्सेस ही नहीं था मेरे पास, एंड वो ग्रेजुएशन की बहुत साल पहले की बात हो गई है। अब वो एक्सेस नहीं होने के कारण आपको कुछ भी चेंज कराना है, एट टाइम्स आप सरनेम चेंज कराते हो, फोन नंबर, जो भी आपके पास एक्सेस होना चाहिए। और जैसे अब आधार कार्ड में हम्म। नंबर आपका हो, ईमेल आपका हो, इतना बेसिक हम्म। भी जस्ट बिकॉज पापा साथ गए हैं, हस्बैंड साथ गया है, उसका नाम चढ़वा दिया उस पे। क्योंकि सच्ची मैं उस दिन देख रही थी आधार कार्ड से लोग पैसे निकाल सकते हैं, एंड आई वाज शॉक्ड कि वो दुकानदार निकाल रहे हैं, एंड आई नो ये फैसिलिटी है, बट मुझे लगा सच्ची एक हम्म। अंगूठा और एक आधार कार्ड एंड जा सकते हैं तुम्हारे अकाउंट से बड़ी अच्छे से। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी देश में हो ना, आपको अपना लीगल डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन का साधन और फाइनेंशियल चीजें, यही तीन बेसिक हम्म। अगर हो ना, आपकी आधी प्रॉब्लम लाइफ में सॉर्ट हो जाती है। देखो क्या लगता है क्या होना चाहिए हम्म। इंडिपेंडेंट होने में? अगेन फॉर लाइक डेली बेसिस चीजें, फर्स्ट आई वुड से कि अपने काम खुद करने। मतलब जैसे ये तो इसमें तो ऑनेस्टली मेरा ही थोड़ा प्रॉब्लम था, तो जैसे कि वेट करते रहना कि पापा कर देंगे, मम्मी कर देगी, भैया जाके कर लेंगे, थिंग्स लाइक दैट, राइट? जबकि हम्म। तुम वो सेम चीज कर सकते हो, या जैसे सपोज चलो नहीं आता बैंक अकाउंट खोलना, रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर एज, तो बट तुम जाके पूछ सकते हो, इतना तो तुम्हें आता है। और इंडिया में ना एक थोड़ा एक्सेप्टेंस है कि अच्छा नहीं भी आता होगा लड़की को, हम्म। सो दे विल टीच यू। जैसे आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम जब कार्ड यूज करना था, तो हम गए, आई वाज लाइक मैं करके आऊंगी अपना कार्ड यूज, मैं और मेरी फ्रेंड गए, हम दोनों को आता नहीं था कार्ड डालते कि कैसे डालते हैं। और मैंने पूछा घर पे कॉल करके कि पापा कौन से साइड से डालते हैं, ही लाइक मुझे याद थोड़ी अब कौन से साइड से। तो हम बाहर गए हाँ। और हमने एक अंकल को रोका कि अंकल हमें कार्ड डालना नहीं आ रहा, हमें बताना प्लीज।
बट तब से हमें काट डालना आता है, और मैं शायद 2 लोगों और को सिखा चुकी होंगी कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे काट डालते हैं। तो जस्ट कि हाँ। कोशिश करके आ जाओ अपने काम के लिए। सो दैट वुड आई वुड से कि अ, उससे आप शुरू करते हो थोड़ा इंडिपेंडेंट होना। हुँ। सेकंड वुड बी अपनी चीज़ें खुद सँभाल के रखना। अगेन ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम माय सेल्फ। मेरे जितने भी ये आते थे ना रिज़ल्ट, मम्मी सँभाल के रखती थी, ठीक है? कि मैं अच्छे से रखती हूँ। और मुझे भी लगता था कि ठीक है, ऑफ़ कोर्स वो ही रखेंगी सँभाल के, मैंने तो घुमा देना है। एंड वन डे एक हमारे रिपोर्ट कार्ड हमें मिला ही नहीं, जो रिज़ल्ट, और ये ग्रेजुएशन की मार्कशीट की बात है, स्कूल नहीं चल रहा है ये, ठीक है? और वो पता नहीं कचूमड़ बन के कौन से पर्स में था। तब मैं रियलाइज़ की यार खुद ही रख लेती, अच्छा ही रखती। तो अपने हाँ। डॉक्यूमेंट्स जो यू आर मेंशनिंग, अपना डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी अपने पास रखो, और उसको रिस्पॉन्सिबली अपने पास रखो। एक पास वो फाइल सिस्टम या फ़ोल्डर मेंटेन करके रखो, एंड यू शुड नो कि वो वहीं मिलेगा, और उसको यूज़ करने के बाद वहीं रख दो। हुँ। थर्ड थिंग, डेली इसमें इंडिपेंडेंट होने का, आई वुड से कि थोड़ा अवेयर होके चलो। अब ये लिटिल इंडिपेंडेंट का नहीं होता, बट इट्स लाइक अगर तुम थोड़ा अवेयर हो ऑफ योर सराउंडिंग्स, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज तुम कार में जा रहे हो, जस्ट चेक कि उसका दरवाजा अंदर से खुलता है कि नहीं, राइट? या जस्ट अवेयर आसपास हाँ। कौन चल रहा है, तुम्हारा फोन पॉकेट से लटक तो नहीं रहा है, बैग का जिप तो नहीं खुला। जस्ट बेसिक जनरल अवेयरनेस से आई थिंक आपको खुद पे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, मुझे पता है मेरा सामान कहाँ पड़ा है एग्जैक्टली, या मैं इस रास्ते से आई थी। नॉट लाइक कोई पहुंचा देगा तो बस पहुंच गए। जस्ट ट्रैक अपने आसपास, साथ में खुद मैप से ट्रैक करते रहो। सो आई थिंक इससे एक थोड़ा सा हर चीज एक बार खुद जान लेने वाला इंडिपेंडेंस बनता है कि एक बार आई शुड ऑल्सो नो, इवन दो आई एम ट्रस्टिंग समवन, आई शुड ऑल्सो नो। So I would say कि वो is, I would say 3 things जहाँ पे हम थोड़ा हो सकते हैं इंडिपेंडेंट। मुझे ना एक और कि चीज़ लगती है, 2 चीज़ और हुँ, इनफैक्ट, कि एक तो गूगल सर्च करो, सिर्फ इंसानों पे रिलाय मत करो कि इससे पूछ लूँगी ये बता देंगे, क्योंकि मुझे पता है हुँ, आईटीआर का बताया गया था क्या, कोई भरने की ज़रूरत नहीं होती, इतना थोड़ी कमाते हो। मुझे बहुत सालों बाद पता चला कि आईटीआर निल भी तो भरा जाता है। फिर हुँ, मुझे लगता है कस्टमर केयर को कॉल करना हमें बड़ी मतलब मुझे आज तक भी प्रॉब्लम होती है कॉल करने पे, बट जैसे ही मैं कॉल अच्छा। करती हूँ ना, मुझे बड़ा हुँ, फेयर सॉल्यूशन मिलता है और मुझे बहुत घुमाया नहीं जाता विद दैट, जो है वो वैसा ही है। इवन कोई लिंक निकाल के दे हुँ, देगा ऑनलाइन कि अच्छा ये है ऐसे पढ़ लो। तो ट्रस्ट हुँ। वर्दी सोर्सेज से ही अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करो, एंड आपके घर वाले वो ट्रस्टवर्दी नहीं भी हो सकते बिकॉज उनकी भी लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है ओवर द इयर्स, कि दे विल बी लाइक बेटा एफडी पे कर दो, गुल्लक में डाल दो। बट नहीं, ऐसे हुँ, नहीं भी होता है। तो आई नो। थोड़ा सा सतर्क रहे, सावधान रहे वाला एटीट्यूड रखें। नहीं, आई वुड से कि मुझे ये तेरा सुपर पावर लगता है, जस्ट दैट सिंपलिसिटी ऑफ गूगल कर लो द सेम थिंग। आई डिड नॉट डू भाई इट फॉर साहब, इयर्स एंड आई हैव पेड द प्राइस फॉर इट। इट इट इज़ हेल्प्स, एक्चुअली सिर्फ इट जस्ट गूगल हेल्प्स। करना। एंड पता है मुझे, आई थिंक अभी भी बोलते हैं कि तुम ऐसे कर दोगी ना, देखना गलत हो जाएगा। देन आई एम लाइक, पढ़ाया है ना आपने, आपने भी पढ़ के ही करना है सेम चीज़, मैंने भी पढ़ के करना है, मैं और पढ़ के कर लूँगी। तो हाँ, जिस नहीं दैट कि नहीं, फर्क एक्चुअली पड़ता है। तुम्हें पढ़ाया है, तुम गूगल करके, ठीक है, मैं नहीं कहती कि सिर्फ जो गूगल कह रहा है वो करो, बट कर लो, चैट जीपीटी कर लो, 2 बुक पढ़ लो। बट डोंट बी लाइक कि अच्छा नहीं, अगले को ही तुमसे बेटर आता होगा। अगले ने भी सीख के ही करा है, ऐसा कुछ किसी में स्पेशल नहीं है। एंड इवन मतलब ऑनेस्टली स्वाति, हम्म। जैसे कि मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ, राइट? तो इससे पहले मैंने इंडिया में बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया, कुछ नहीं, ना अपना फ़ोन बिल, मुझे तो पता भी नहीं फ़ोन बिल क्या होता, कुछ नहीं करवाया हाँ। मैंने। बट अब मैं बैंक का कुछ प्रॉब्लम है तो खुद देख रही हूँ, एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज लगता है तो आई एम लाइक ये क्यों लग गया? या क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल, आप उनसे कॉल करके पूछो। मैं उनसे कॉल करके ये भी पूछती हूँ कि मेरे को अगर अपना क्रेडिट स्कोर बेटर करना है तो मैं कैसे करूँगी अब? मुझे वो डम्ब नहीं फ़ील कराते, और वो मुझे बता देते हैं, राइट? एंड सच में जो वो बता रहे हो तुम कर लो फॉलो।
या फिर इट्स जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ कोशिश करी, सो इट्स जस्ट सिंपल कि पूछ के कर लो, नहीं आता। 2 बार मे बी एम्बेरस हो जाओगे बट सीख लोगे, राइट? बट इन इंडिया इतना हमें सपोर्ट होता है कि you're लाइक अच्छा मैं डर गई, पापा कर देंगे, मम्मी कर देगी, सो थिंग्स लाइक दैट। इवन जो शायद तुमसे कम प्रिविलेज या कम उन्हें कम एजुकेशन मिली होगी तुमसे, तुम उन पे भी अपने आप से ज्यादा रिलाय करते हो कि उन्हें आता होगा, विच इज ट्रू। हम्म। उन्हें शायद लाइफ जीने का एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा होगा, बट तुम्हें इक्विप करा गया है, राइट, टू अंडरस्टैंड थिंग्स। फॉर्म तुम पढ़ रहे हो तो तुम रीड करके कर सकते हो ना उसको साइन, इंस्टेड ऑफ कि अच्छा कहाँ साइन करना है, मैं बोर हो गई इतना लंबा डॉक्यूमेंट पढ़ के। सो आई थिंक दिस इज वेयर विमेन फॉल्टर, आई हाँ, बिलीव। उसमें एक और बात भी है, पता है, देयर इज दिस फियर हम्म। ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, बिकॉज उसके बाद ना लोग चढ़ पड़ते हैं। मुझे याद है कि हाँ, मैंने ना एक दैट्स प्राइवेट ट्रू। बैंक अकाउंट में मतलब अपना अकाउंट हम्म। खुलवाना था प्राइवेट बैंक में, तो मुझे तो मेरे पापा ने बोलते थे नहीं नहीं गवर्नमेंट ही कराना चाहिए, लोग खा जाते हैं हम्म। जो भी। बट मैंने चुपके से करा लिया था, वो बहुत सालों बाद सबको पता चला कि मेरे पास पता क्रेडिट लगा। कार्ड भी है और वो भी है। एंड इट रियली हेल्प मी, मेरा इतना अच्छा क्रेडिट स्कोर हम्म। बना, मुझे क्रेडिट कार्ड यूज करते आया। और वो बैंक हम्म। इतना अच्छा, इवन अब्रॉड जाने के बाद भी वही बैंक ने बहुत सपोर्ट करा, बाकी गवर्नमेंट बैंक में उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। तो ना वो कभी कभी ना थोड़ा हम्म। सा जुगाड़ू होके गलती कर भी देनी चाहिए, मतलब कोई बात नहीं, वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा, हम्म। ये भी एटीट्यूड रख के आई कर नो। लेना चाहिए। गलती से सीख भी जाते हो, पता, थोड़ी बहुत तो चलती है, राइट। कोई बड़ा अब आप 1 लाख का रिस्क तो नहीं ले रहे हो, राइट? आप 5-5 हजार, हम्म। 100-100, 200 रुपए का रिस्क ले रहे हो, तो क्या है, सेंड कर करके देखो ना हर जगह, क्या होएगा, कितना ही डूब आई जाएगा। नो। तो मुझे वो भी राइट। लगता है कि फर्क और पड़ता है इससे। मुझे पता है सबसे सरप्राइजिंग इसमें क्या लग रहा है, कि ये कोई बड़ी फेमिनिज्म की चीजें नहीं कह रहे हम। इट्स लाइक दिस डेली थिंग्स। मैं खुद बोल रही हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि यार ये तो मतलब हर मुझे भी चीज में रियलाइज हो रहा था कॉन्फिडेंस कि ही नहीं था कुछ भी करने एक्चुअली में। इंडिपेंडेंट बैंक होना, अकाउंट खुलवाने में इट्स लाइक हाँ, कहाँ से प्राइवेट शुरू खुलवा करना पड़ रहा लोगी, है इंडिपेंडेंट होना ना, मतलब राइट। बहुत नीचे से। अभी तो हम आए नहीं कि बेटा करियर बनाओ लाखों कमाओ, यहाँ तो हम आए नहीं हाँ, इन्वेस्टिंग तक। आई नो। ये इतना ही नहीं है, वो बेसिक बेसिक नहीं है। हम्म। लोग हनीमून पे अब्रॉड तो चले जाते हैं, उनके फोन में नेटवर्क नहीं आते, देन वो पति आई के नो। पीछे पीछे घूमते रहते कि हाय ये चला गया तो मैं घूम अच्छा, और जाऊंगी। उतना सीरियस लगता नहीं है जब भगवान ना करे कोई इमरजेंसी नहीं आ जाती ना, तब तक जैसे मुझे जैसे डेलुलू लोग तो हम तो खुशी हो गए कि ओ नो नेटवर्क आ रहा है, वील गेट मेंटल हेल्थ के लिए स्पेस। बट हाँ, होना चाहिए नेटवर्क, तुम कर लो नहीं, ऑफलाइन बिकॉज बट यू नेवर नो स्कूबा नो। डाइविंग में क्या हो जाए, स्काई डाइविंग में क्या हो जाए, हम्म। कहाँ से लाओगे वो स्काई नेटवर्क को। में कुछ होएगा तब तो आई डोंट थिंक आप नेटवर्क के बाद भी ये कांटेक्ट कर तुम्हारा पाओगे, पार्टनर बट भी तो जा रहा है, एक हुआ था एक कपल का, साउथ के कपल का, उसकी वाइफ की डेथ हो गई स्काई डाइविंग से, वो बच के आ गया। तो कहाँ से कॉल करेगा अगर नेटवर्क नहीं, घर पे तो बताएगा। एनीवेज, हम्म। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं ओके। कि इट इज ऑल्सो ऑन सिमिलर लाइन्स कि व्हाट डू यू थिंक कि सोसाइटी का क्या रोल है इन मेकिंग women इंडिपेंडेंट और encouraging them to be independent? What is your take on this? मुझे लगता है सोसाइटी चाहती तो नहीं है कि इंडिपेंडेंट हो, बिकॉज हमेशा आपको कोई मैकेनिज्म नहीं सिखाया जाएगा, जैसे कि रात को बाहर नहीं जाना, बोल दिया है कि भाई के साथ जाओ, पापा के साथ जाओ, बट किसी ने बताया नहीं है हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन कि बेटा ये वाले रास्ते ले लेना, या अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रखना। तो सोसाइटी चाहती नहीं है, क्योंकि देन आपको जैसे मजा चख लेते हो ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, फिर हम्म। सबमिसिव होने में बड़ी दिक्कत होती है, आपकी आंखें खुल चुकी होती है, आप वो गांधारी जैसे हम्म। पहन नहीं पाते ना वो कपड़ा, तो हम्म। इट्स डिफिकल्ट, इसे सोसाइटी चाहती नहीं है बहुत ज्यादा। अब ये जो औरतें हमारे जनरेशन की हैं, या इवन जो हमसे पहले वाले जनरेशन की हैं, जो हम्म। दबी हैं एंड दे हैव सीन द साइड इफेक्ट, वो कुछ चाहती हैं कि चलो हम आपस में हम्म। एजुकेट करके आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारा भी राइट। रीजन पॉडकास्ट स्टार्ट करने का यही था कि यार लोगों को पता ही नहीं है, एंड हम्म। हमारे एक्सपीरियंसेस इतने वेस्ट नहीं जाने चाहिए, बिकॉज हम लोग बहुत अलग
सेटअप से आते हैं दोनों, एंड हमने हमारे फ्रेंड्स भी बहुत अलग सेटअप से आते हैं। हम्म। तो देयर इज सो मच, और मैंने एक गलती करी, इसने एक गलती करी, ऐसे करके हम कितना सीख रहे हैं, बट ये अभी पाला है। जो कोर हम्म। सोसाइटी वो अभी भी नहीं चाहती आपको सिंदूर लगे ना दिखें, तो पीपल फील वियर्ड कि ऐसे कैसे तुम शादीशुदा दिख नहीं रहे हो। लाइक एज सिंपल एज दैट। हम्म। बाइक चलाती लड़कियों को तो ऐसे देखते हैं कि अच्छा बाइक चला रही है, एज इफ उसमें भी गाड़ियों के भी जेंडर डिसाइडेड है। तो हम्म। इंडिपेंडेंट होना इज नॉट सीन एज अ वेरी गुड साइन। और बात अपनी अगर रखनी आ गई तो फिर आप जुबान कैची जैसे जबान चलाते लंबी। हो। इतनी लंबी मुझे जबान है मुझे इसने लड़की यही की। बोला था कि अरे पागल, देखो कोई ओपन माइंडेड थोड़ी हाँ। समझता है, तेरी तो कैची जैसी जबान है। एंड ओपिनियनेटेड होना इज नॉट अप्रिशिएटेड एंड इट इज ट्रू। या दैट इज मतलब नॉट अप्रिशिएटेड। एंड अगर इट ओपिनियनेटेड में ऊपर से टोन ऊंची है तब तो तुम अपना ओपिनियन तो नहीं, तुम भूल ही सॉफ्ट जाओ। टोन में भी नहीं। अगर इफ तुम यू हैव सेड नो हाँ, टू ऑफ समथिंग, कोर्स। नो इज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि आप नो चार चीज को हम्म। बोलोगे तो चार चीज को यस बोलोगे, और शायद वो आपके इंडिपेंडेंस की तरफ होगा। फॉर एग्जाम्पल घर पे हम्म। घी बनाने को मना हम्म। करोगे, बट एक इंस्टाग्राम रील बना के इंडिपेंडेंट होने को आप मना नहीं करोगे। तो आप भी वे कर राइट, रहे होते हो राइट। अपने ऑप्शन में, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे तो नहीं लगता। तुझे क्या लगता है? हाँ, I believe society ideally to encouraging. हाँ, now women are sort of helping out women. This is something new, right? हम्म। They may have been helping women previously also. लेकिन तब आई थिंक वो एक इम्पैक्ट का दायरा थोड़ा कम था। आप कितने ही लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हो। अब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और ये सब, तुम्हें कितनी विमेन रोल मॉडल्स मिल जाती हैं, या सबसे एक एक चीज सीख लो। बट इन जनरल इवन आई एग्री, सोसाइटी इनकरेज तो तुम्हें नहीं करती है इंडिपेंडेंट होने के लिए। um, उतना करती है जितना जरूरी हो, बट उसके ऊपर एंड जरूरी भी इज डिसाइडेड बाय देम। बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट एक्चुअली। नहीं। अपने लाइफ के डिसीजंस लेने लग जाओ उतने इंडिपेंडेंट नहीं। और अपना ओपिनियन रखो उतना नहीं, पेरेंट्स की बात नहीं मानो उतना नहीं। बट उतना होने देते हैं कि लाइफ की खाना बनाना आ जाए तुम्हें, मे बी ड्राइव करना आ हाँ। जाए तुम्हें, स्कूल तक जाना वापस आना आ जाए, हम्म। एंड इवन लाइक काम जॉब करते आ जाओ। बट जॉब के बाद अगर तुम पार्टी करने जाना चाहते हो या डिनर पे जाना चाहते हो तो मे बी नॉट। जैसे मुझे तो मतलब अब तक नाइट स्टेज ही नहीं अलाउड। लाइक अभी भी मैं घर जाऊं मेरी हिम्मत नहीं है पापा से पूछने की कि पापा मैं नाइट स्टे चली जाऊं प्लीज। इवन टू वेरी क्लोज फ्रेंड नहीं, डिनर में भी इट्स लाइक प्लीज पापा। और चलो अब थोड़ा होने लग गया है एट द एज ऑफ 30। तो इट्स लाइक तुम कर लो, हो जाओ इंडिपेंडेंट, ड्राइव करना सिखाएंगे। हम्म। या लगता है कि अब बैंकिंग सिखाना है, ये सब सिखाएंगे। बट नॉट इतना कि बातें मानना तुम बंद कर दो, या अब तुम क्या अपना करियर खुद डिसाइड कर लोगी। नॉट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इतना इंडिपेंडेंट नहीं, थोड़ा बहुत। एंड इट इज ऑल्सो इट्स फनी कि जब हाँ। शादी हो रही होती है, राइट, देर लाइक अच्छा अब जितना पति को चाहिए तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ उतना हम तुम्हें सिखा देते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन फैमिली टू फैमिली। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है कि नेक्स्ट मे बी चलो तुम अब अब्रॉड जा रहे हो शादी करके फॉर एग्जाम्पल, सो तुम्हें अब उस गैप को ब्रिज करने के लिए अकॉर्डिंग टू वॉट एवर इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द लड़के वाला, उतना कर हम्म। देंगे इंडिपेंडेंट। बट उतना नहीं कि अब तुम उनकी बातें भी मानना बंद कर दो। सो एज लॉन्ग एज यू ओबीडियंट विद इन दैट रूफ, एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू मेक योर ओन डिसीजंस और मेक योर ओन लाइफ चॉइसेस, उस अम्ब्रेला के विद इन आई थिंक करवा देते हैं इंडिपेंडेंट सारा का सारा। या जैसे बता देंगे कि हम्म। इमरजेंसी है तो इस नंबर पे कॉल करना, अपने साथ एक बुकलेट रखना फॉर नंबर्स, वो सब करेंगे। जॉब भी करने देंगे, राइट, पैसा कमाओ सेव करो एवरीथिंग। बट उससे जाके तुम अब यू मेक योर लाइफ ऑन योर ओन। मतलब एंड आई एम नॉट सीइंग कि आप घर से मूव आउट नहीं कर सकते, बट यू हैव टू स्टिल स्टे अंडर दैट अम्ब्रेला ऑफ ओबीडियंस हाँ। और लिसनिंग टू देम रिगार्डलेस आप कितने भी दूर बैठे हो। यू कैन नॉट डिसअपॉइंट देम। उतने के अंदर अंदर अब सब पेरेंट्स अपने हिसाब से या सोसाइटी बना देती है इंडिपेंडेंट।
सो दैट इज मतलब आई थिंक। हाँ, एक दायरा है जिसके विदिन आपको घूमने दे दिया जाता है, हम्म। यहाँ घूमो बेटा, वहाँ घूमो, मतलब जैसे जातर में हम्म। शादी करो, लड़का चलो तुम चूज कर लो। बट वो एक पहला हाँ। फिक्स नोशन इज देयर। दूसरी बात है कि हम्म। ये भी है ना कि नौकरी करो, बट जैसे नर्स बनोगे, बिकॉज नर्स में वर्क शेड्यूल नहीं मैच होगा तुम्हारा फैमिली सेटअप से, तो बड़ा फाइट है। हम्म। जबकि नर्स की बहुत अच्छी पे होती है, रिस्पेक्टेबल जॉब भी होती है, हम्म। और अब्रॉड में देखो तो क्या सही पे होती है। बट जस्ट बिकॉज वो दिन हम्म। रात की शिफ्ट हो सकती है तो तुम्हें मना कर देंगे। तो जैसे कि मुझे हम्म। याद है कि एक किसी ने कहा था कि नहीं नहीं, हम तो सिर्फ ना टीचिंग जॉब या बैंकिंग जॉब वाली लड़की ढूंढ रहे हैं जो शाम को आके घर ओ, भी संभाल ले। इट्स अ थिंग, इट्स अ इट्स अ रियल रियल थिंग। थिंग। और मुझे टीच। ऑनेस्टली उस इंसान ने बोला, वही शादी डॉट कॉम ये हम्म। सब पे, आई वाज लाइक ये क्या लॉजिक है, एज इन तो तुम्हें वर्किंग भी क्यों चाहिए, व्हाई डू यू वांट दैट। पर नहीं नहीं, अपना तो खर्चा एंड शौक तो तुम निकाल लो, उतने इंडिपेंडेंट हो जाओ, पर इतने नहीं कि तुम डू यू ब्रेड गेट इट? विनर बन इट्स जाओ। लाइक, हाँ, इट्स लाइक है भी पर नहीं भी, दैट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट। मतलब जितना हाँ, हम अलाउ कर रहे हैं उतना इंडिपेंडेंट बट इज द राइट एक्चुअली थिंग। आप शायद कितने घंटे कमा रहे होगे, आपको कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने नहीं देगा, बिकॉज आप हायर पोजीशन पे जाओगे, आप वर्क लाइफ बैलेंस पे स्ट्रगल करोगे। हम्म। नहीं नहीं, वो नहीं अलाउड है। बट बाकी चीजें आप कर लो, या और इंडिपेंडेंट भी हो तो। हाँ, मतलब वही हम्म, पैसे हाथ में दो और ऐसी चीजें। नहीं, वही वही मैं कह रही हूँ, बिकॉज ये बहुत सब्जेक्टिव है। सो ये फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज मम्मी गायनोकोलॉजिस्ट है, राइट? तो हम्म। हमारे यहाँ रात को काम करना सिर्फ एज अ डॉक्टर, इट्स ओके, राइट? हम्म। दैट इज फाइन। मतलब उसमें दे विल कंसिडर यू प्रोफेशनल। हाँ। बट हाँ। बट इट्स लाइक, वही है कि इट्स इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द फैमिली। वो तुम्हारे लिए स्केल और इंडिपेंडेंस का वो बाउंड्री सेट करेंगे। अब तुम अगर उस बाउंड्री के विद इन तुम ऐसा खेल खेल के खुश हो जाओ तो इट्स ओके। बट अगर तुम्हें अब वो बाउंड्री छोटे लगने लगी क्योंकि तुम्हें रियलाइज हो गया एक बाउंड्री है, देन दैट्स एन हम्म। इशू। सो नाउ हाँ। हु विल सेट दिस बाउंड्री? फर्स्ट योर मायका फैमिली एंड देन योर इन लॉज फैमिली, एंड आई डोंट नो, मे बी उसके बाद पता लगे बेटे सेट करते हो। आई हैव नो आइडिया अबाउट नहीं, उतना बात का। बट बट तब तक फिर आप ना, आप भी यूज टू हो जाते हो उस दायरे के, एंड देन आप वहीं में घूम घूम के हम्म। आपको उसके आगे वॉक करना आप भूल जाते हो। तुम्हें वो तुम्हें वो मतलब बाउंड्री अपना पिकेट फेंस लगने लग जाता है। और लाइक, अरे ये तो इतनी सुंदर हाँ, बाउंड्री, कि मैं यही डेकोरेट तो कर लेती हूँ होता अपनी था, बाउंड्री को, मतलब इसमें क्या लाइट्स लगा गलत है। लेती हूँ उस पे। हाँ, तो वो फर्क आ जाता है। सेफ रखा जा रहा है। एंड अगर आपने अपनी ही लाइफ में कुछ चूज कर लिया विच इज अब आफ्टर दैट बाउंड्री है, उसके बियॉन्ड है, तो आप वो रिबेल तो हो। धोखा तो है। धोखा है, अपनी रिबेल लाइफ हो, में खुद बदतमीज हो। चूज करा तुमने, अपनी हाँ, आप लाइफ की वही डिसीजन फर्क है। लिया, नहीं। तुम अपने बच्चों की लाइफ कर सकते हो इवन कि डिफरेंट मतलब प्रोफेशन, इवन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मतलब मुझे हम्म। याद है कि हमारे यहाँ तो भाई अगर साइंस नहीं ली होती तो तुम्हें घोषित ही नकारा कर देते, ओ जबकि भाई। मुझे इनेट, आई लव कॉमर्स के सब्जेक्ट, आई लव बीबीए वाले हम्म। सब्जेक्ट। मतलब मजा ही बड़ा अलग आता है उसमें। और उसमें है यार, आज के डेट में उसी सब में पैसा है। इवन आर्ट्स में भी ये सारे आर्टिस्टिक लोग ही तो हैं जितने सारे हैं। मतलब हम्म। उसमें भी तो कितना लोग अर्न कर ही रहे हैं, तो इट वाज नेवर कोरिलेटेड। हम कौन सा साइंटिस्ट ही बन गए सारे, हम भी तो कहीं कहीं की दूसरी दूसरी फील्ड में चले ही गए हैं बीच से। हाँ, एक तो सॉरी, ये माँ बाप को ये बड़ा लगता है उनके बच्चे नासा जाएंगे। और मुझे तो ऐसा उतना पंप मार भी देते थे कि मैं ऐसे कहती थी एम्स, तो मैं ऐसे लिफ्ट में निकलूंगी और एम्स होगा वो हॉस्पिटल। मतलब ये मुझे पंप भी मारते थे और मुझे लगता था कि नेक्स्ट तो मैं ही हूँ जो हूँ। तो ये अगर मैं 11th 12th में बायो ले रही हूँ तो मैं बस नेक्स्ट कुछ नाम तो मेरा ही आएगा इसके बाद कहीं। बट मुझे अलाउड, अच्छा, एक तो मुझे खुद नहीं पता था मुझे क्या लेना है। बट मेरी वाइस प्रिंसिपल ने कॉल करा कि उसे लेने दो आर्ट्स, उससे नहीं हो रही साइंस। उससे इग्नोर ही करते दे विल लाइक आर्ट्स, आर्ट्स मुझे कहते आर्ट्स लेके हमारा बच्चा झाड़ू पोछा मारोगी शक्तिमान तुम? है। एंड हम, नहीं वही, इट्स लाइक अलाउड ही नहीं था। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, मैं 2 बार फेल हुई फिजिक्स में, इंटरनल अपने उसमें। और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने पास करा है 11th में। बट कुछ नहीं होता, तुम फेल हो बट
साइंस लेके फेल हो, वही तुम अपनी लाइफ का डिसीजन कैसे लोगे? तुम हाँ, नहीं वो ले सकते। स्टेंसिल बना हुआ है पूरा, तो आपको उसमें फिट होना है, नहीं है तो तुम्हें हटा-हटा के, धक्के बट मार-मार के फिट कर स्टेंसिल देंगे। कौन डिसाइड करता है? वो वही सबके अगेन पेरेंट्स बाउंड्री इज एंड पति, फैमिली। जिसकी पति ले इन ले। लॉज़ ये सब। हाँ, पता लगे बाद में जिसका करियर नहीं बना, पति उसका अगला करियर भी डिसाइड कर रहा हो, तो जस्ट जैसे लाइक। मैं एक शो देख रही थी, पाकिस्तानी हम्म। मैं नाम लूँगी, हमें लगेगा तो हम हटा देंगे नाम। मन्नत मुराद, तो उसमें उसने बोला कि मेरी मम्मी ने तो अभी खाना भी नहीं बनवाया तुमसे, तुम्हें और क्या खुशी चाहिए? एंड शी वाज़ लाइक, नहीं मुझे ऑफिस जाना है, मेरी नीड भी हो सकती है। बट कोई मानने को हम्म। ही राज़ी नहीं है। इसकी सच्ची नीड और चॉइस भी तो हो ही सकती है ऑफिस जाना। तो उसको इंडिपेंडेंट है इतना कि वो अपने भैया के घर जा सकती है, वो घर पे खाना ना बनाए, बड़ी आज़ादी चूज़ कर लिया वो उसने। इंडिपेंडेंट नहीं होता यार, वो परमिशन है। इंडिपेंडेंट। बट आपको इंडिपेंडेंट बनाएंगे तो आप बातें कैसे मानोगे? हाँ, बेतुकी बातें तो कैसे मैं वही मानोगे? कह रही हूँ तुक कि वाली उसको तो मान उसके लो लिए एक भी बार, चलो। कॉन्स्टेंटली फाइट करना पड़ता है कि भाई मैं वर्किंग थी, मेरी छुट्टियाँ खत्म हो हम्म। रही है, मैं वापस जा रही हूँ सेम ही ऑफिस में जहाँ उसका पति भी जाता है। बट अब वो हम्म। क्वेश्चनेबल हो गया अचानक से, एंड उसकी आज़ादी का दायरा बन गया है कि वो मायके जा सकती है, वो खाना नहीं बनाएगी, वो उसके लिए फ्रीडम हो गई है सडनली। तो इंडिपेंडेंट होने का ये भी है, मतलब कि इट इज रियली डिफरेंट। मतलब आप जो मायके में इंडिपेंडेंट होना प्रैक्टिस कर रहे थे, वो शायद ड्रास्टिकली चेंज हम्म। हो जाए इन लॉज के यहाँ। आई थिंक पता है, तुम इंडिपेंडेंट होके ना अपनी खुद की ही फ्रीडम अवेल करते हो, दैट्स वाई ये दोनों इतने कोरिलेटिंग है कि हाँ, मतलब जैसे जो अभी तू कह रही है, बेसिकली उसको फ्रीडम नहीं है, राइट? वो चाहे उसको अब स्किल्स दे दिए टू बी इंडिपेंडेंट, तो बट बट अगर अलाउड ही तुम नहीं है। एक पूरे कंप्लीट सेंस में इंडिपेंडेंट हो, राइट, इवन लाइक इमोशनली, फाइनेंशियली, तो अगर सपोज उसको, मन्नत मुराद की बात करें, राइट, हम्म। अगर उसने नहीं रहना उस घर पे, शी मेक्स दैट स्टैंड एंड देन शी डज लाइक हर लाइफ ऑन हर ओन, तो उसको ये सब नहीं सुनना पड़ेगा। बट देन लाइक, इज इट कॉस्ट ऑफ ओके विद शादी पे यू करना पड़ेगा ना एज फिर। वेल? देयर इज अ हाँ, ह्यूज सो कॉस्ट अगर आप तो पे आप, कर रहे हो दायरे के बाहर जाने का तो। वही तो आप ये जो बाउंड्री के हाँ बाहर जा रहे हो, you will pay a price maybe for it, but then you make a decision because the people who kept you in the boundary may not be that happy with you. हाँ, They may come around, they may not, they may understand, क्योंकि जैसे फैमिलीज भी ओवर टाइम इवॉल्व होती हैं और मच्योर होती हैं, सो मे बी तुम अगर उस बाउंड्री के बाहर गए, तब तक दे रियलाइज कि नहीं यार ठीक है, वी हैव इक्विप्ड हर कि वो बाउंड्री के बाहर जाए, तो भी शीड बी ओके, व्हाट मैटर्स इज कि वो ठीक रहे एंड खुश रहे। सो अगर वो परिवर्तन आ गया है, देन इट्स ओके, बट अदरवाइज यू मे पे लाइक अ बिग प्राइस फॉर जस्ट हाँ, स्टेपिंग आउट ऑफ दैट इंडिपेंडेंट बाउंड्री। होने की और सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करने की और हम्म। अपनी चॉइसेस को आगे रखने की कॉस्ट तो प्राइस पे है। करते हो आप। और वो आई नो। कॉस्ट बहुत सालों की हो सकती है, वो बहुत पेनफुल भी हो सकती है, वो शायद सोसाइटल नॉर्म के अगेंस्ट जाना हो सकता है, एंड आई उसके थिंक बाद देयर बी तभी पीस। नहीं होते इंडिपेंडेंट, है ना? तभी लोग चाह हाँ के भी नहीं हो पाते, यार, राइट? क्योंकि वो कॉस्ट भी अच्छा, वो जो मैं बोल रही हूँ ना कि उसके बाद देयर बी पीस, तो कभी कभी सिर्फ सुकून बच जाता है, रिश्ते नहीं बच जाते फिर। एंड जितना भी जो भी हो आपको चाहिए दैट्स होता ट्रू। है, यू वांट दैट, यू जेन्युइनली हम्म। वांट कि यार सब साथ चलें, बिकॉज समझे। अल्टीमेटली सब ऑल द दिवाली एंड फेस्टिवल्स आर अबाउट फैमिली। तो तुम उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, बस अपने लाइफ की एक चॉइस रखना चाहते हो, लाइफ बट जीना चाहते देयर हैं। इज अ दैट्स कॉस्ट। ट्रू। तो लोग इसलिए नहीं आगे बढ़ते हैं, एंड कितनों ने नहीं हिम्मत लेते, नहीं करके हाँ। सरेंडर कर ही दिया है विद ऑल द पेट्रियार्कल नॉर्म्स या जो भी बिकॉज नॉर्म्स पता है, फैमिली ने रखे हैं। अगर कोई पैसे ले लेना इट्स डिफरेंट, बट फैमिली इज अ ह्यूज कॉस्ट टू पे। You it is never because you wanting to be independent or wanting to just be true to yourself and your life and your calling maybe is not coming out of that ill will कि अच्छा मुझे इसको नाराज करना है, या मुझे उस वो करना है, हम्म। मोर्चा निकाल लेना है। इट्स नॉट कमिंग आउट ऑफ दैट, इट इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ कैन आई जस्ट लिव माई लाइफ द वे आई वांट, फ्रीडम। बट हाँ एंड वही है कि इट्स नॉट ऑलवेज अलाउड, बिकॉज पता है आदू को ना, मतलब जिनसे तुम परमिशन मांग भी रहे हो, they also हम्म। don't really know what it is like to live without that conditioning और उस बाउंड्री के बाहर, so they sort of just want the best for you। उन्हें नहीं पता उस बाउंड्री के बाहर क्या है, शायद वो खुद भी नहीं गए हो,
और मे बी वो गए हो एंड देन दे वुड हैव फेल्ट कि नहीं, बाउंड्री ही सेफ है। वी आर एट द एंड ऑफ अ पॉडकास्ट। प्लीज हमें बताना आपको कैसा लगा। आपके एक्सपीरियंसेस और फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम। और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए चलते हैं, कुछ दिनों में फिर मिलेंगे। नमस्ते।